अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। आज हम बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ बर्नौलीज इक्वेशन? तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमें ड्राइव करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो मेथड है वो चेंज किया है, जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि आपको पता चले कि हाउ वी कैन ड्राइव बर्नौलीज इक्वेशन। कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो हम किस तरह से ड्राइव करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट इज़ बर्नौलीज इक्वेशन। सो बच्चों, बर्नौलीज इक्वेशन इज़ अ फंडामेंटल इक्वेशन। ये बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये फंडामेंटल इक्वेशन है, और ये फंडामेंटल इक्वेशन रिलेट करती है, रिलेट्स विद दो चीज़ें हैं आपके पास इसमें। एक आपके पास प्रेशर, प्रेशर ऑफ pressure to fluid speed, pressure of to fluid speed and height. तो that is बर्नौलीज इक्वेशन। ये फंडामेंटल इक्वेशन है जो प्रेशर को फ्लूइड स्पीड और हाइट्स के साथ रिलेट करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन? तो डेफिनेशन के अंदर हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, दैट इज sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume of ideal fluid. Volume of ideal fluid is equal to constant, is equal to constant. So sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume, that is equal to constant for ideal fluid। ये है बच्चों हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। अब इसके बाद डेफिनेशन के बाद हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं, इसकी प्रूफ की तरफ आते हैं। तो किस तरह से हम इस बर्नौलीज इक्वेशन को प्रूफ करेंगे? इससे पहले हमें एक इरेगुलर शेप पाइप जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर एक इरेगुलर शेप पाइप कंसिडर किया है, ऐसे ही हमने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप जो है वो कंसिडर करेंगे। ये आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप आ गया, ये इसका अपर एंड आ गया और ये इसका लोअर एंड। अब बच्चों, ये जो आपके पास अपर एंड है, यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड होगी हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V1 से। इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 से। यहाँ जो प्रेशर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे P1 से, और फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल x1 से। सिमिलरली लोअर एंड पर आपके पास जो फ्लूइड की स्पीड होगी वो आपके पास होगी V2। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो आपके पास होगा P2, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास होगा A2, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी फ्लूइड की, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो कवर करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल x2 के साथ। तो ये बच्चों आपके पास डायग्राम आ गई। हमने जो फ्लूइड कंसिडर करना है तो वो हमारे पास है आइडियल फ्लूइड। सो कंसिडर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो आइडियल फ्लूइड आपके पास नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और स्टडी फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है। तो आपने इसी तरह से एक आइडियल फ्लूइड जो है वो कंसिडर कर लेना है। उसके बाद बच्चों हम वन बाय वन बात करेंगे। पहले अपर एंड की बात करेंगे, फिर लोअर एंड की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अपर एंड की। तो हमने क्या चीज फाइंड करनी है? वर्क फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। जिस तरह से आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है, प्रूव करना है। सो बच्चों हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम अपर एंड पर वर्क फाइंड करते हैं। तो अपर एंड पर जो आपके पास वर्क होगा उसको लिखेंगे, वो वर्क होगा क्या? दैट इज वर्क डन ऑन द फ्लूइड
ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट, बिहाइंड इट। अब फ्लूइड के पार्टिकल्स के पीछे जो पार्टिकल होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पर ये पार्टिकल वर्क करेगा, फोर्स लगाएगा, उसको आगे डिस्प्लेस करेगा। इसी तरह से जो वर्क डन होगा ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड, उसको हम लिखेंगे W1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज F1 डॉट डेल x1। मैंने डॉट इसलिए लगाया क्योंकि वर्क आपके पास डॉट प्रोडक्ट है। डॉट को खत्म करेंगे, आपके पास आ जाएगा F1 डेल x1। और जो आपके पास अपर एंड है, यहाँ पर जो जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ ही ये बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। तो अपर एंड पर आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ये पैरेलल होंगे, जिसकी वजह से एंगल आपके पास 0 होगा। तो हम यहाँ पर F1 डेल x1 cos थीटा लिखते हैं, तो cos थीटा 0 है तो cos 0 1 होगा, तो ये F1 डेल x1 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा है जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम अपर एंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रेशर आपके पास P1 है, फोर्स F1 और क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम F1 की वैल्यू निकालते हैं, तो F1 आपके पास आ जाएगा P1 A1, ये आपके पास आ गया F1। अब इस F1 की जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। सिमिलरली वेलोसिटी आपने पढ़ा है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। तो इस अपर एंड पर जो वेलोसिटी है ये v1 है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास डेल x1, तो यहाँ से डेल x1 जो है दैट इज इक्वल टू v1 डेल t। तो ये f1 की वैल्यू p1 a1, डेल x1 की वैल्यू v1 डेल t आप यहाँ पर पुट कर दें। देन w1 दैट इज f1 है P1 A1 और डेल x1 आपके पास है V1 डेल t। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इसके बाद हम ये वर्क फाइंड कर लिया हमने अपर एंड पर। अब हम चलते हैं हम लोअर एंड की तरफ। तो लोअर एंड पर आपके पास प्रेशर P2, स्पीड V2, एरिया A2, डिस्प्लेसमेंट डेल x2 और जो फोर्स होगी वो आपके पास होगी, उसको हम लिखेंगे F2 से। अब देखें बच्चों, यहां से फ्लूइड एंटर हो रहा है और यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। इधर था वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट, जो फ्लूइड के पार्टिकल के पीछे पार्टिकल है वो उसको आगे धकेल रहा है। जबकि यहां पर जो वर्क होगा ये होगा वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड इट ऑफ। इसके सामने जो फ्लूइड मौजूद है, जैसे फ्लूइड यहां से निकलेगा, सामने जो फ्लूइड मौजूद है वो फ्लूइड इस पर फोर्स लगाएगा। तो अब यहां पर आपके पास ये होगी ऑपोजिट, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। तो लोअर एंड पर आपके पास जो वर्क होगा दैट इज वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड ऑफ इट। तो इसके पीछे जो फ्लूइड है, जो यहाँ तो क्या था, फ्लूइड के पीछे जो फ्लूइड था वो उस पर वर्क कर रहा था, लेकिन यहाँ फ्लूइड के सामने जो फ्लूइड है वो फोर्स लगाएगा उन फ्लूइड के पार्टिकल्स पर जो अपर से लोअर एंड की तरफ आ रहे हैं। तो वर्क इसको W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, F2 डॉट डेल x2, लेकिन यहाँ फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपस में एंटी पैरेलल है, जिसकी वजह से इनके दरमियान एंगल 180 का होगा। तो आपके पास F2 डेल x2 cos ऑफ 180, जो cos 180 है ये -1 के बराबर होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा F2 डेल x2 और यहाँ पर माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो W2 जो है दैट इज -F2 डेल x2। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो काम करना है वो सिंपल जैसे आपने इधर किया था। V1 की वैल्यू आपने V1 वेलोसिटी से डेल्टा x1 की वैल्यू निकाली थी और F1 की वैल्यू P1 A1 निकाली थी। तो यहाँ पर आपके पास F2 जो होगा ये होगा P2 A2 एंड डिस्प्लेसमेंट डेल x2 जो होगा ये होगा V2 डेल t। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करें, देन W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2
और V2 डेल टी। ये बच्चों आपके पास आ गया W2, इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 2 का। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे, टोटल वर्क बराबर होगा W1 प्लस W2। W1 आपके पास है P1 A1 V1 डेल टी, और W2 आपके पास है माइनस P2 A2 V2 डेल टी। ये आपके पास टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि आपने जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 या A1 V1 डेल टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल टी। यूं भी आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपने डेंसिटी भी लिखा था ρ1, और इधर भी डेंसिटी लिखा था रो। तो इस तरह से आपने फिर इसको रो से डेंसिटी को डेंसिटी से, टाइम को टाइम से कैंसिल किया था, और आपने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लूइड स्पीड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। तो ये हमारे पास वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के बराबर था। अगर डेल टी को इधर ले चले जाएं, ये आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, फ्लूइड स्पीड एंड टाइम दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये जो V है, कैपिटल V जो है, ये है वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास देयरफॉर A1 V1 डेल टी भी वॉल्यूम के बराबर है और A2 V2 डेल टी भी वॉल्यूम के बराबर है, तो A1 V1 डेल टी इधर और A2 V2 डेल टी इधर, इसकी बजाय हम वॉल्यूम V लिख देंगे। तो उस सूरत में हम इसको लिखेंगे देन W इज इक्वल टू P1V माइनस P2V। यहाँ से हम V कॉमन ले लें तो P1 माइनस P2 इंटू V, ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। टोटल वर्क आपने अब यहाँ से फाइंड कर लिया। डेंसिटी पढ़ा था आपने, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम को इधर ले आओ, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास पर यूनिट डेंसिटी। बच्चों मास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ चुके हैं। तो आपके पास जहाँ पर वॉल्यूम है, अब हम वहाँ पर लिखेंगे टोटल P1 माइनस P2 और इधर लिखेंगे मास पर यूनिट डेंसिटी। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ तक हमने वर्क फाइंड कर लिया है। वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड, वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड, अहेड ऑफ इट या बिहाइंड ऑफ इट। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या होता है, वर्क डन इज चेंजेस इनटू, वर्क इसमें चेंज होता है, ये चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर हम चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, यहाँ पर आपके पास चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ये होगा आपके पास 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करते हैं, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ये आपके पास होगा mgh2 माइनस mgh1। क्योंकि बच्चों आपके पास जो अपर एंड है वहां पर आपके पास हाइट h2 है, और लोअर एंड है वहां पर आपके पास हाइट h1 है। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक आपके पास जो टोटल वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने जितना भी वर्क किया होगा, या फ्लूइड जो वर्क कर रहा है फ्लूइड पे, तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। टोटल वर्क आपने फाइंड किया था, ये था P1 माइनस P2 मास ओवर डेंसिटी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है mgh2 माइनस mgh1,
और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास प्लस लगाएंगे हाफ एम वी टू स्केयर माइनस हाफ एम वी वन स्केयर। एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपके पास जो मास है ये कॉमन आ रहा है, मास को कॉमन ले लें, बाकी जी एच टू माइनस जी एच वन प्लस हाफ वी टू स्केयर माइनस हाफ वी वन स्केयर, ये इस मास से इस मास को कैंसिल कर देते हैं। अब जब ये डेंसिटी इधर जाएगी तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी टू स्केयर माइनस हाफ रो वी वन स्केयर। अब बच्चों ये माइनस की वैल्यू है और इधर हमारे पास ये माइनस की वैल्यू, तो इन दोनों माइनस की वैल्यूज को हम इधर ले आते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा इधर P1 और इसको जब इधर लेकर आते हैं तो प्लस रो जी एच वन और इसको लेकर आएंगे तो प्लस हाफ रो वी वन स्केयर इज इक्वल टू, ये P2 माइनस का है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आपके पास हो जाएगा P2 और इधर पहले से रो जी एच टू और हाफ रो वी टू स्केयर जो है ये मौजूद है। तो बच्चों देखें, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लोअर एंड और अपर एंड पे हमारे पास क्या है, सेम है। तो जितना इनका सम आपके पास अपर एंड पे होगा उतना ही इनका सम लोअर एंड पे होगा। इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके लिए था, हमने स्टार्ट में कहा था ये कांस्टेंट है आइडियल फ्लूइड के लिए। सो ये है बच्चों आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन और इसकी छोटी सी डेरिवेशन। इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले देखें, आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन की जो फाइनल रिलेशन आ रहा है वो है प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्केयर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको डिफाइन याद कैसे रखना है आपने, ये तो आपके पास सिंपल प्रेशर है प्लस डेंसिटी क्या होता है आपके पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इधर आप लिख दें m ओवर वॉल्यूम और ये आपके पास आ गया GH। इसी तरह से प्लस इधर भी डेंसिटी है आपके पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो 1/2 इसकी बजाय मास ऊपर आ जाएगा, v स्क्वायर भी ऊपर है और नीचे आ गया आपके पास वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये तो आपके पास आ गया प्रेशर, सिंपल प्रेशर, प्लस ये आपके पास क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है बच्चों आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन की डेफिनेशन। वैसे तो बर्नौलीज इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं कि फंडामेंटल इक्वेशन, जिसमें फ्लूइड डायनामिक वो प्रेशर, फ्लूइड की स्पीड, प्रेशर और हाइट को आपस में रिलेट करता है। तो इसके अलावा आप इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं, इस इक्वेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसकी इस तरह से इसको डिफाइन किया जाएगा, सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आइडियल फ्लूइड इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये बच्चों आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन है जो अभी आपने डिस्कस किया, चैप्टर नंबर आपके पास 6 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मैंने मेथड थोड़ा सा इसलिए चेंज किया क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन काफ़ी लेंथ इक्वेशन थी जो बोर्ड पे पूरी नहीं आ सकती थी, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आपको इस तरह से समझाया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे लेक्चर्स बाकायदा आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।